हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न। हमारा टारगेट रहेगा रेलवे एग्जाम जैसे ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन एंड जेई, जहां पर साइंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न। आज हमारा डे 18 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। If the pH of solution is 13, this means that it is okay. So किसी भी सॉल्यूशन का अगर pH 13 दिखा रहा है, so ये जो सॉल्यूशन होगा ये होगा स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर। ओके, ये होगा स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर। एक pH स्केल होता है जिसका वैल्यू 0 to 14 तक रहता है। 7 बीच का वो न्यूट्रल होता है। अगर 7 से pH कम हो तो एसिडिक होता है। 0 to 3 ये हाईली एसिडिक होता है और 7 से ज्यादा होता है ये बेसिक नेचर होता है। जितना 14 के पास होगा 11, 12, 13 ये स्ट्रांगली बेसिक नेचर होगा। ओके, 11, 12, 13, 14 जब इतना पीएच होगा तो ये होगा स्ट्रांगली बेसिक। Which of the following is a weakest acid? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर एसिड है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इथानोइक एसिड। ओके, इट इज ए वीकेस्ट एसिड। ओके, एसिड दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? जब कोई भी एसिड वाटर में ज्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है तब वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और कोई भी एसिड अगर वाटर बॉडी में कम हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है तो होता है वीकेस्ट एसिड यानी वीक एसिड। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इथानोइक एसिड। Which acid is predominantly present in tomatoes? टमाटर में मुख्य रूप से कौन सा एसिड मौजूद होता है? सो नेम ऑफ द एसिड इज ऑक्सैलिक एसिड। नेम ऑफ द एसिड इज ऑक्सैलिक एसिड। एसिटिक एसिड पाया जाता है विनीगर में। टार्टरिक एसिड पाया जाता है टैमरिंड एंड ग्रेप्स में। ओके, हाउ इज कार्बन ब्लैक ऑब्टेन्ड? कार्बन ब्लैक हम किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं? सो बाय बर्निंग हाइड्रोकार्बन इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। ओके, ऐसे हम कार्बन ब्लैक को ऑब्टेन कर सकते हैं बाय बर्निंग हाइड्रोकार्बन इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? सो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। कार्बन का सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक नॉन मेटल है। ओके, एक नॉन मेटल है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होता है 6, इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है 6। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2,4। ओके, सो कार्बन का वैलेंसी भी 4 होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 होता है। Which element has the chemical symbol Ga? So कौन सा एलिमेंट का रासायनिक प्रतीक चिन्ह है Ga? So करेक्ट आंसर इज द गैलियम। ओके, Ga से हम गैलियम को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द Ga। द मेजर पोर्शन ऑफ कंबस्टिबल पार्ट ऑफ द गोबर गैस। गोबर गैस में जो मेजर कंबस्टिबल दहनशील हिस्से का जो प्रमुख हिस्सा होता है वो क्या होता है? सो वो होता है मीथेन। ओके, गोबर गैस में मीथेन प्रेजेंट होता है। डैश इज 2000 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। ऐसा कौन सा चीज है जो सुक्रोज से, जो जिसको हम टेबल शुगर के नाम से जानते हैं, उससे 2000 गुना मीठा है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिटेम। एलिटेम इज ए 2000 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। Which of the following is used in beauty parlors for hair setting? निम्नलिखित में से ब्यूटी पार्लर में हेयर सेट करने के लिए कौन सा चीज का इस्तेमाल किया जाता है? सो करेक्ट आंसर इज द सल्फर। ओके, सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर है 16। ओके, सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है ब्यूटी पार्लर्स में फॉर द हेयर सेटिंग। Which gas is passed in the water to kill bacteria? सो वाटर में जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए पानी में कौन सा गैस पारित किया जाता है? सो नेम ऑफ द गैस इज क्लोरीन गैस। ओके, वाटर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन किया जाता है, सो नेम ऑफ द गैस इज क्लोरीन गैस। लाइकेंस आर द मेजर पॉल्यूशन इंडिकेटर ऑफ। सो लाइकेंस एक मेजर पॉल्यूशन इंडिकेटर है। वो कौन सा चीज का पॉल्यूशन इंडिकेट करता है? सो ये इंडिकेट करता है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। किसी भी जगह पर अगर सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन एकदम कम है या फिर नहीं है, उसी जगह पर लाइकेन का ग्रोथ सबसे अच्छा होगा। लाइकेन क्या है? लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी।
Okay, lichen is a symbiotic association between algae and fungi. Lichens are the major pollution indicator of sulfur dioxide. The toothpaste that you use daily contain which of the following minerals to fight cavities? सो टूथपेस्ट में ऐसा कौन सा मिनरल्स प्रेजेंट होता है जो हम डेली यूज करते हैं, जो कैविटी, जो दांतों के बीच में जो कैविटीज होता है उस कैविटीज को प्रिवेंट करने के लिए. सो नेम ऑफ द मिनरल्स इज फ्लोराइड. ओके, नेम ऑफ द मिनरल इज फ्लोराइड प्रेजेंट होता है. द टूथपेस्ट दैट यू यूज डेली कंटेन फ्लोराइड मिनरल टू फाइट कैविटीज. Which alloy is not possible? निम्नलिखित में से कौन सा alloy possible नहीं है? So correct answer is lead and zinc. ये alloy possible नहीं होता है. Temple bells are made of metals because they are. मंदिर का जो घंटी होता है वो धातु से बना होता है क्योंकि. सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सोनोरस. ओके, मेटल में एक प्रॉपर्टी होता है साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी जिसको हम सोनोरस कहते हैं. ओके, इसी प्रॉपर्टी के लिए टेम्पल बेल जो बनाया जाता है मेटल का बनाया जाता है. सो करेक्ट आंसर इज सोनोरस. ओके, मेटल, जब कोई भी मेटल को अगर हम वायर में कन्वर्ट कर दें तो उस प्रॉपर्टी को हम डक्टाइल प्रॉपर्टी कहते हैं. अगर किसी भी मेटल को अगर हम सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम मेलिएबल प्रॉपर्टी कहते हैं. ओके, अगर साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी को अगर हम इस्तेमाल करते हैं मेटल को तो दैट इज द सोनोरस प्रॉपर्टी. Which of the following is not an isotope of hydrogen? निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का एक आइसोटोप नहीं है? So correct answer is the रेडियम. रेडियम हाइड्रोजन का एक आइसोटोप नहीं है. ओके, आइसोटोप किसे कहा जाता है? जहां पर क्या होता है, प्रोटॉन नंबर सेम होता है. ओके, यानी एटॉमिक नंबर सेम होता है. Which of the following is not an isotope of hydrogen? Correct answer is the radium. Which of the following material is a conductor of electricity? So ऐसा कौन सा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है? So correct answer is the silver. Silver is a good conductor metal of electricity. सिल्वर से बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है. सिल्वर. डैश इज ए लस्टरस नॉन मेटल. निम्नलिखित में से कौन सा चमकीला एक अधातु का एग्जाम्पल है? सो करेक्ट आंसर इज द आयोडीन. ओके, आयोडीन इज ए लस्टरस नॉन मेटल. Who among the following discovers the neutrons? न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया? So name of the scientist is James Chadwick. James Chadwick discovered the neutrons. What is the element that has atomic number 11? So ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है? So that is the sodium. सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11. ओके, एटॉमिक नंबर 11 मतलब इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो 11 होता है और इलेक्ट्रॉन भी 11 होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2,8,1. ओके, और सोडियम ग्रुप 1 में पाया जाता है और सोडियम एक तरह का एल्कली मेटल है. न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन. सो एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें कौन सा चीज प्रेजेंट होता है? सो करेक्ट आंसर इज द, यहाँ पर हो जाएगा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ओके, सो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. प्रोटॉन्स से पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है. ओके, सो करेक्ट आंसर इज द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. Who among the whom discover atomic nucleus? So atomic nucleus का खोज किस साइंटिस्ट ने किया? So name of the scientist is E. Rutherford. Okay, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एटॉमिक न्यूक्लियस का खोज किया. सो करेक्ट आंसर इज परमाणु नाभिक का किसने खोज किया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस. थैंक यू.